फ्रांस के राष्ट्रपति को मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा। फ्रांस ने कहा दुनिया के लिए प्रेरक बनेगा भारत। मोदी की तारीफ सुन विरोधियों को लगेगी मिर्ची। भारत की ताकत के आगे अमेरिका भी पस्त। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पीएम मोदी के विरोधियों को एक बार फिर से लगेगी तगड़ी मिर्ची। पूरा विश्व मान रहा है पीएम मोदी का लोहा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दे दिया ऐसा तगड़ा बयान जिससे खत्म होंगे मोदी विरोधियों के अरमान। जी हां, इस वक्त देश में अडानी और बीबीसी का मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष कई बड़े आरोप लगा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि मोदी डर गए हैं। अडानी के शेयर गिरने के बाद से ही राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मोदी को टारगेट कर रही है। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार द्वारा लगाए गए बैन और फिर बीबीसी के ऑफिस में आयकर विभाग के सर्वे के बाद से ही कांग्रेस इसे मुद्दा बनाए हुए है। अब भले ही बीबीसी पर कई बार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हों, भारत के नक्शे को लेकर उस पर कई बड़े सवाल खड़े होते रहे हों, लेकिन आज कांग्रेस खुलकर बीबीसी का समर्थन कर रही है। भाजपा भी कांग्रेस को याद दिला रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने तो 2 सालों के लिए बीबीसी पर बैन लगा दिया था, क्योंकि बीबीसी हमेशा से ही भारत विरोधी रहा है, ऐसा आरोप उसके द्वारा लगाया जा रहा है। अब इन दोनों मुद्दों को ही लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी डरे हुए हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो बता दिया कि मोदी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और रूस यूक्रेन का हल भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ही निकाल सकता है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के गंभीर मुद्दे के हल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया को प्रेरित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यूक्रेन पर रूसी हमले के साथ एक कठिन दौर में भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता के लिए भी काम कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये बयान भारत की एयर इंडिया और फ्रांस के एयरबेस के बीच विमान खरीदने संबंधी समझौते के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान कहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को प्रेरित करने और हमारे सामने मौजूद गंभीर मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है। वहीं विमान खरीदने संबंधी समझौते पर बात करते हुए भी मैक्रों ने बयान दिया और कहा कि 250 विमानों के अधिग्रहण के लिए एयर इंडिया और एयरबस का सौदा भारत व फ्रांस के बीच गहन रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण साझेदारी में मील का एक पत्थर है। इस उपलब्धि से स्पष्ट होता है कि एयरबेस और सफरान सहित उसके साथी भारत के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने अंतरिक्ष से लेकर साइबर रक्षा से लेकर संस्कृति तक, स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा संक्रमण जैसे कई क्षेत्रों में भारत के साथ बहुत कुछ हासिल किया है और भारत और भारतीय लोगों की क्षमता को देखते हुए अब हमारे पास बहुत आगे जाने का ऐतिहासिक मौका भी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि एयरबस भारत के उत्कृष्ट विकास में योगदान दे रही है और एयर इंडिया को 250 नया विमान दिया जाना इस दिशा में एक और कदम होगा। अब आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत और भारतीयों की मेहनत का लोहा माना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा माना। जी हाँ, वैसे तो कई मुद्दों पर भारत ने रूस का समर्थन किया है, क्योंकि भारत का सबसे पुराना मित्र रूस है, लेकिन रूस यूक्रेन मामले पर भारत हमेशा निष्पक्ष रहा और पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए ये कह दिया था कि आज का युग युद्ध का नहीं है, जिसके बाद अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी और पीएम नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में खूब तारीफ हुई थी। लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि जो कदम जो बाइडेन नहीं उठा पाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं और पीएम नरेंद्र मोदी कई सालों से अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, यानी कि टॉप पर बने हुए हैं। दरअसल अभी हाल में ही मॉर्निंग कंसल्टेंट ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें दुनिया भर के लोकप्रिय नेताओं के नाम थे। मॉर्निंग कंसल्टेंट ने अपनी लिस्ट में 22 देशों के शीर्ष नेताओं को शामिल किया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% की रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति 40% की रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि दुनिया को लीड कौन कर रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।